A very good morning to all of you. This is Sugandh and today we will do our second chapter of the Beehive book, The Sound of Music. आज हम Beehive book का second chapter करेंगे Sound of Music, जिसके अंदर हमारे पास 2 parts हैं. And today we will discuss part first of the chapter named Evelyn Glennie. आज हम Evelyn Glennie वाला जो chapter है, chapter first, वो करेंगे. इसके अंदर क्या होता है, जो ये चैप्टर है, एवलिन ग्लिनी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज रिटन बाय डेबोरा कोले. जो ये साउंड ऑफ म्यूजिक है, इसके बारे में ही हमारे दोनों चैप्टर्स हैं और एवलिन ग्लिनी उसका सेंट्रल कैरेक्टर है. इसके बारे में क्या बोला है, लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. जो ये लड़की होती है, ये बहुत ज्यादा स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी को, बहुत ज्यादा जब वो छोटी सी होती है एंड तब वो बिल्कुल भी सुन नहीं सकती. उसकी जो हियरिंग पावर है वो डे बाय डे कम होती जाती है. ठीक है. एंड बट उसके बाद वो क्या करती है, जो उसके हमारे जो सेंसेशन, जो हमारे सेंसेशनल जो अलग से बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके द्वारा वो साउंड होता है म्यूजिक का, उसको वो स्टार्ट करती है सुनना, अपने फिंगर्स के थ्रू फील करना साउंड को. यही चीज इस चैप्टर के अंदर दे रखी है. ठीक है. सो लेट्स डू लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. The sound of music. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Before you read. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. कि भगवान ने उसकी सुनने की जो शक्ति है उसको तो ले लिया, लेकिन उसे कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण चीजों के साथ उसे दिया है. जो हम सुनते हैं वो क्या करती थी, उन चीजों को वो अक्सर फील करती थी, और वो भी इतनी ज्यादा डीपली, इतनी ज्यादा गहनता के साथ जितना कि हम में से कोई भी नहीं कर सकता. इसीलिए जो म्यूजिक है उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से उसने एक्सप्रेस किया है. तो यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी दे रखी है एक पर्सन की. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी. कि उसे एक फिजिकल डिसेबिलिटी थी, कि वो डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसने अपनी वीकनेस को अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया और उसने अपनी लाइफ की जर्नी को एक सक्सेस स्टोरी बनाया. ओके. रश आवर क्राउड्स जो स्टाइल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. जो रश आवर्स, जो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी. जो स्टाइल का मतलब क्या होता है, जो स्टाइल का मतलब होता है एक दूसरे को धक्का मारना. तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या था, रश था, वहां पे बहुत ज्यादा भीड़, जहां पे लोग एक दूसरे को ट्रेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा धक्का मार रहे थे. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. जो एक मतलब नॉर्मल सी लड़की थी, स्मॉल एंड थिन. स्लाइट का मतलब होता है छोटी सी और एक पतली सी लड़की, जो कि बहुत ज्यादा 17 ईयर्स से यंग दिख रही थी. वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी, वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. Why she was excited? Because ये उसका जो बहुत ज़्यादा एक फेमस अकेडमी थी लंदन के अंदर, म्यूजिक अकेडमी, उसके अंदर उसका पहला दिन था. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म. एंड जो बंदा स्कॉट से बिलोंग करता हो, स्कॉटिश बंदे के लिए वो बहुत ज्यादा, जैसे हम किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते तो हमें हल्की हल्की नर्वसनेस होती है ना. दैट्स व्हाट शी वाज फीलिंग एट द टाइम. डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा वो डरी हुई थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन जो ये वाली जो एस्पायरिंग का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, जो कि बनने वाला हो. ठीक है. तो इस म्यूजिशियन के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो एक डेफ थी, मतलब वो सुन नहीं सकती थी, वो बहरी थी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. कि जो उसका लॉस था, उसकी जो सुनने की शक्ति थी, वो धीरे धीरे करके हुई थी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो.
कि उसकी मम्मा को अभी भी याद है, उनकी मम्मा ने जब बताया था कि जब वो 8 साल की थी तब उन्होंने नोटिस किया था कि जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत है जब वो पियानो को बजा रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, कि उसकी मम्मा ने, जो उसकी मॉम कौन थी, इजाबेल। इजाबेल जब अपनी बेटी को बुला रही थी, वो उसका नाम बार बार पुकार रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर्ड, और मुझे ऐसे फील हुआ कि शायद उसने कुछ सुना ही नहीं। सेज इजाबेल क्लीनी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and टीचर्स, कि कुछ टाइम के लिए एवलिन ने मैनेज किया कि वो अपनी जो उसकी बढ़ती हुई जो बहरापन था उसको वो मैनेज कर लेगी, उसको वो छुपा लेगी अपने फ्रेंड से, टीचर से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड deteriorated एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, जब वो 11 ईयर्स की हुई, जो उसके मार्क्स थे वो भी बहुत ज्यादा कम हो गई, यानी कि उसकी जो पोजीशन थी, डिटरियोरेटेड का मतलब होता है डैमेज, या वो और ज्यादा बिगड़ गई। एंड जो उसकी हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बोला टू टेक हर टू अ, एंड उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी उसने कहा कि उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब उन्होंने ये पता किया, तब उन्हें ये पता चला कि जो उसके सुनने की शक्ति है वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी, क्योंकि उसकी जो नर्व, जैसे हमारे जो नर्व्स होते हैं उनका आपस के अंदर कनेक्शन, तो जो उनकी नर्व थी वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके डैमेज हो रही थी, वो बहुत ज्यादा खत्म हो रही थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। उन्हें बार बार एडवाइस दिया जाता था कि उसे जैसे कुछ भी सुनने के लिए जो अलग अलग एड्स होते हैं वो उसको हेल्प करें, या फिर उसे एक बहरों के स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुकिंग ब्लैक सेज एवलिन, और एवलिन बोलती है मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई सब कुछ खत्म हो गया है। एवरीथिंग सडनली लुक बैक, एकदम से सारी की सारी चीजें ब्लैक हो गई हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन उन लड़कियों में से नहीं थी जो हिम्मत हार जाए, जो गिव अप कर जाए। गिव अप का मतलब हिम्मत हारना या किसी चीज को छोड़ देना। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसने बहुत डिटरमाइंड होता है किसी चीज के लिए, दृढ़ इच्छा करना कि वो एक नॉर्मल लाइफ ही जिएगी और परस्यू करेगी, अपने करियर को पीछा करेगी, इंटरेस्ट इन म्यूजिक, अपने म्यूजिक के ही इंटरेस्ट में। आप एक बार अपने आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बंदा डेफ है, जो बहरा है, उसके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता होगा म्यूजिक के अंदर अपने करियर को लेके जाना, और अगर उसका ड्रीम होता है म्यूजिक के अंदर अपना करियर बनाना। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को देखा कि कोई लड़की थी वो xylophone को प्ले कर रही थी। xylophone क्या होता है? And musical instrument within a row of wooden back of different length. जैसे कि जो आपको ये पिक्चर दिखाई हुई है, इस पिक्चर के अंदर क्या है कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक, जैसे जो लकड़ियां होती है, वुडन की जो बार होती है, वो अलग अलग, वुडन का जो बैंड होता है वो अलग अलग लेंथ्स की, जैसे इसके साथ जो प्ले करते हैं। तो उसने एक लड़की को ये बजाते हुए देखा और उसने सोचा कि मैं भी बस यही ही अब से मैं ये भी यही बजाऊंगी, या फिर मैं यही प्ले करना चाहूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स ने उसका उत्साह बहुत ज्यादा डाउन किया, उसको डीमोटिवेट किया। बट परकशनिस्ट, ये क्या है? परकशनिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, तबला एक्सेट्रा, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाए वो। तो परकशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स। कौन थे? रॉन फोर्ब्स। उन्होंने उसके अंदर जो पोटेंशियल था, उसके अंदर जो कैलिबर था, उसको नोटिस किया। He began by tuning two large drums to different notes, और उन्होंने स्टार्ट किया दो अलग अलग ड्रम्स को अलग अलग नोट्स के ऊपर दबाना। Don't listen through your ears, उन्होंने एवलिन को सजेस्ट किया अपने कानों से मत सुनो। He would say try to sense it some other way, इसको किसी और तरह से सेंस करने की, फील करने की कोशिश करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Suddenly एवलिन ने ये बोला कि मैंने फील किया कि जो हायर ड्रम है वो मैं अपनी कमर के ऊपर से उस चीज को फील कर सकती हूँ, एंड जो साउंड है लोअर वन का, उसको मैं अपने कमर के नीचे से उस चीज को मैं सेंस कर सकती हूँ, उसको फील कर सकती हूँ। देखो, जैसे कि
कि आप ये इस आई डेफिनेटली एग्री दैट अगर आप इस चीज़ को बिलीव करते होंगे कि जो बंदे होते हैं जो कि डिसेबल्ड होते हैं, फिर स्पेशली एबल्ड जो पीपल होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ जो सेंसेस होते हैं जो नॉर्मल बींग से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हम इंस्ट्रूमेंट बजाएं तो वो अपने आप में एक वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है. ओके. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain knots in different parts of the body. फोर्ब्स ने इस जो एक्सरसाइजेस को रिपीट किया एंड एवलिन ने इस बात को खोजा, इस बात को डिस्कवर किया कि अब वो सेंस कर सकती है अलग अलग नोट्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के साथ. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, कि अब मैंने सीख लिया बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के साथ साउंड्स को किस तरह से फील करना है, अपने माइंड को किस तरह से प्रिपेयर करना है अलग अलग वाइब्रेशंस के साथ. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. एंड शेयर का मतलब क्या होता है, दैट इज वेरी प्योर एंड वेरी अटर, की दृढ़ इच्छा शक्ति. और जो बाकी सब क्या था, बाकी था प्योर डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के साथ हम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं. She never looked back from that point onwards. और उसने उस पॉइंट के बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, she had decided to make म्यूजिक हर लाइफ. कि उसने टूर मतलब कि मेक अ टूर, उसने एक टूर जैसे वो घूमने गई यूनाइटेड किंगडम में जहाँ पे वो यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ थी, यानी कि जो एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है. और जब वो 16 की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उसने अपनी म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लिया. शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमिक्स. कि उसने ऑडिशन दिया. ऑडिशन का मतलब होता है गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वाज गुड इनफ और नॉट. जैसे कोई भी ऑडिशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई एक डायरेक्टर होता है, फिर कोई भी जज होता है, वो आपको डिसाइड करते हैं कि आप आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे. तो वहाँ पे उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया और वहाँ पे जो उसका स्कोर था वो हिस्ट्री में उसके एक तरह से हाइएस्ट मार्क्स थे. शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. उसके बाद वो ग्रुप परफॉर्मेंसेस, सोलो परफॉर्मेंसेस के ऊपर आई. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. एंड उसने 3 साल के कोर्स के अंदर उसने हाईएस्ट टॉप अवार्ड्स को कैप्चर किया, बहुत सारे अवार्ड्स को अपने नाम किया. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इन सब चीज़ों के लिए उसने कभी भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके अंदर अलग से हीरो की अचीवमेंट है. If you work hard and know where you are going, you will get there. कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, अगर आप आगे कंटिन्यू बढ़ते रहते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव कर सकते हो. एंड शी गोट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी percussionist with the mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और उसके बाद उसने टॉप एक तरह से जैसे बहुत ज्यादा टॉप किया और वर्ल्ड के अंदर मोस्ट सोर्ट मतलब जिसकी डिमांड होती है, सबसे ज्यादा सीख करने वाले, आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट, कि वो उन लोगों के ग्रुप के अंदर एक तरह से वो शामिल हो गई जिसने की मास्टरी की हुई थी. और एक जो मल्टी, जैसे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो अपने अलग अलग फील्ड के अंदर फेमस होते हैं, कोई जैसे कुछ प्ले करता है, कोई कुछ प्ले करता है. सो परक्यूशनिस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अ पर्सन हु प्लेज डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्होंने अलग अलग सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मास्टरी की हुई थी और जिनका एक बहुत ज्यादा बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल था. इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. कि उसको देखना, इंट्रिग्यूइंग मतलब फैस्किनेटिंग एंड क्यूरियस, उसको देखना बहुत ज्यादा आकर्षित और बहुत ज्यादा मजेदार था एवलिन को, कि वो हर अपनी चीजों को वो इतने ज्यादा एफर्टलेसली प्ले करती थी और वो भी बिना सुने. इन अवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने कभी भी एक वर्ड को मिस नहीं किया. मैन विद बिशी बियर्ड्स गिव मी अ ट्रबल एंड शी लाफ्ड. और जैसे वो एक हंसते हुए वो बोलती है कि जिनकी जो बियर्ड होती है, जिनकी जो दाढ़ी होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है, उन लोगों से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. उसने ऐसे हंसते हुए बोला. यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत अच्छी पिक्चर दी हुई है एवलिन की. ओके. उसके बाद
इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता उन लोगों के मैं लिप्स को कैसे वॉच करूँ, क्योंकि वो सुन तो सकती नहीं. उनके लिप्स को देखना, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज, के उन लोगों के पूरे फेस को देखना पड़ता है. शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट, कि वो बहुत ज्यादा फ्लोलेसली मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो, जिसके अंदर कोई भी फॉल्ट ना हो. स्कॉटिश मतलब एक हैप्पी, उसकी स्कॉटिश तो उसकी लैंग्वेज थी, तो वो इस तरह से बहुत ज्यादा हैप्पीली बोलती है. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. और मेरी स्पीच तो बहुत ज्यादा क्लियर है क्योंकि 11 साल तक तो मैं सुन सकती थी. शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. बट इसका मतलब उसने ये एक्सप्लेन किया कि उसने फ्रेंच को और जो मास्टर बेसिक जापानीज को वो किस तरह से एक्सप्लेन करती है, मतलब वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं बताता. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. कि म्यूजिक मेरे लिए ऐसे है कि अपने बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर उस चीज को डालना. जैसे कि मेरी जो स्किन होती है, टिंगल्स का मतलब होता है झुनझुनाना, या फिर कॉजेज स्लाइट प्रिकिंग एंड स्टिंकिंग सेंसेशन, कि स्किन उसको अपने अंदर फील करना, चिक बोन्स के अंदर, यानी कि मैं अपने बालों में भी उस चीज को फील कर सकती हूँ. व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, कि जब वो जाइलोफोन को प्ले करती थी तो वो उसको सेंस कर सकती थी उसकी साउंड को, कि वो अपने फिंगर टिप से होके उसके अंदर जाती थी. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, कि जब वो ड्रम्स की तरफ झुकती थी तो वो उसके जो वाइब्रेशन थे उसको वो बॉडी के थ्रू फील करती थी. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare foot and gap and up her legs. और जब कोई भी वुडन प्लेटफॉर्म को जब वो परफॉर्म करती थी तो वो अपने जूते उतार देती थी, और जो वाइब्रेशन है ताकि वो उसके नंगे पैरों से उसके लेग्स के अंदर जाए और उस म्यूजिक को वो एक तरह से फील कर सके. रेजोनेंस मीन्स इकोज ऑफ साउंड. Not surprisingly, Evelyn delights her auditions. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो एवलिन है वो अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती थी. 1991 में उसे रॉयल फिलार्मिक, मतलब ये एक म्यूजिक से रिलेटेड एक सोसाइटी है, एक बहुत ज़्यादा फेमस सोसाइटी, प्रेस्टिजियस मतलब हाई स्टेटस सोसाइटी, उसे सोलो मतलब जो सिंगल परफॉर्मेंस होती है सोलोइस्ट का अवार्ड मिला था. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा डिवोटेडली करते हैं तो उनके जो मास्टर थे, परक्यूशनिस्ट थे, जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने बोला कि भगवान ने इनकी हियरिंग सुनने की शक्ति तो ले ली लेकिन इसको कुछ असाधारण चीजें वापस दी हैं. What we hear, she feels, कि जो चीजें हम सुनते हैं वो चीज को फील कर सकती है. Far more deeply than any of us, कि जितना हम फील कर सकते हैं उन सबसे ज्यादा. That is why she expresses music so beautifully, और इसीलिए वो म्यूजिक को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकती. Evelyn confesses that she is something of a workaholic, और वो हमेशा कन्फेस करती है, वो अपने बारे में बताती है कि वो एक वर्कहॉलिक है. वर्कहॉलिक मीन्स अ पर्सन who finds difficult to stop working, जिसे काम ना करने से परेशानी हो. कि I have just go to work, often harder than classical musician, but the rewards are enormous. कि मुझे बस अपना काम करना है और इतना ज़्यादा हार्ड में वर्क करना है जितना कि क्लासिकल म्यूजिशियंस करते हैं, लेकिन जो उसके रिवॉर्ड्स होते हैं, जो उसके सम्मान होता है बाद में मिलने वाला, वो बहुत ज़्यादा विशाल है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. कि जो उसके रेगुलर जो कंसर्ट होते थे उसके अलावा एवलिन फ्री के जो अपने कंसर्ट्स होते थे वो जेल में भी जाती थी, हॉस्पिटल्स में भी जाती थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी, उनको प्राथमिकता देती थी. एंड रिचलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they can't go. And वो बोलते हैं एंड रिचलिन, जो कि फंड डेफ जो बहरे बच्चे थे उनके लिए, कि
उसके अंदर एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है डीफ, जो बहरे बच्चे उन सब के लिए, और वो सब देख सकते हैं कि जो कहीं नहीं है वो यहाँ पे है। एवलिन ग्लिनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और वो अपनी एज में इतना कुछ जैसे नाम कमा चुकी थी जितना कि उसकी डबल एज में भी लोग नहीं कमा पाते। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि वो उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने अपना परक्यूशन किया, जिसे अपना नेम कमाया, वो फेमस हो गई थी अपनी चीजों में, एंड वो उसको फील कर सकती थी, उसको कहीं पे भी मूव किया जा सकता है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, एंड उसने बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया था हैंडीकैप्ड लोगों को कि अगर ये बंदी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और सबसे बड़ी बात कि उसने बहुत ज्यादा इमेंस प्लेजर दिया था, खुशी दी थी बहुत सारे मिलियंस लोगों को। So students, I hope आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, but still if you have any doubt, any query, you can directly comment in the comment section. Please like, share and subscribe my video. Thank you very much. Have a beautiful day.